नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि इस लास्ट लेक्चर में हमने जाना एरे कमांड के बारे में, जिसमें हमने मल्टीपल एरे कंपोनेंट सीखे थे, जैसे कि रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे, और उनका यूज़ क्या होता है हमारी ड्राइंग्स के बीच में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आज सीखेंगे जो हमारी टॉगल मेनू बार होती है, उसमें जो हमारे पास बटन्स हैं उनका क्या यूज़ रहता है हमारी ड्राइंग्स में। तो जो ये लोअर बॉटम एंड राइट हैंड पे जो हमारी बार होती है, इसको मैं बोलता हूँ टॉगल बार। और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल बटन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे ये मेरे पास ग्रिड बटन, स्नैप बटन, देन डायनामिक मोड। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रिड बटन के बारे में जानते हैं। तो ग्रिड को अगर मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरे पास ग्रिड लाइन्स हैं ये सब की सब यहाँ पे वैनिश हो चुकी हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रिड को ऑन करता हूँ तो जो मेरे पास ग्रिड्स हैं यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रिड की सेटिंग भी हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरे पास लाइन्स है बिटवीन द टू हाईलाइटेड ग्रिड लाइन्स के बीच में, वो मेरे पास 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं ये कहूँ इनकी स्पेसिंग क्या है तो वो आपको नहीं मालूम होगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड देन ग्रिड सेटिंग्स, और यहाँ पे जाके मैं ग्रिड की स्पेसिंग को सेटअप कर सकता हूँ। ग्रिड ऑन या ऑफ का शॉर्टकट यहाँ पे F7 होता है एंड मैं यहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग सेट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे जो जो ग्रिड लाइन्स होंगी उसके बीच में अगर आप 1 यूनिट का डिस्टेंस सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 भी एंटर कर सकते हैं। और सेम केस अगर आप यहाँ पे 2 सेट करना चाहते हैं तो आप 2 भी सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 1 सेट कर देता हूँ। और ग्रिड वाई की स्पेसिंग भी यहाँ पे 1 सेट कर दी है। और अब मेजर लाइन यानी कि जो मेरी हाईलाइटेड लाइन है, ये मेरी लाइन ये कितनी ग्रिड लाइन के बाद आनी चाहिए। तो मैं अगर हम एक बेसिक ग्राफ की अगर हम स्टडी करें तो उसमें हमारे पास 10 स्मॉल लाइन्स यानी कि जो अनहाईलाइटेड लाइन्स होती हैं वो मेरे पास 10 होती हैं। दैन 10th पे जाके मेरे पास मेजर लाइन आती है। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और ओके। तो अब आप देखेंगे जो मेरे पास ग्रिड है यहाँ पे इसके बीच में 10 लाइन्स आ चुकी हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ग्रिड की सेटिंग कर सकता हूँ। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके साथ में ये बटन है जो है स्नैप मोड का। तो स्नैप मोड और ग्रिड मोड में डिफरेंस जनरली अगर मैं इसको ऑन करता हूँ आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे एकदम से मेरे पास स्मूथ लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे स्नैप मोड को ऑन कर देता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये स्मूथली लाइन मेरी ड्रॉ नहीं हो रही, ये जंप कर रही है लाइन मेरी। तो एक्चुअली ये जो लाइन मेरी जंप कर रही है, ये जंप जो कर रही है ये मेरी एक स्नैप से सेकंड स्नैप पे मेरी लाइन जंप कर रही है। तो मैं यहाँ पे स्नैप की सेटिंग आपको बता देता हूँ। सेम केस आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे स्नैप सेटिंग्स एंड स्नैप की स्पेसिंग को भी आप सेट कर सकते हो। मैं इसको भी जनरली 1 ही सेट कर देता हूँ, 1 यूनिट। और इक्वल एक्स एंड वाई यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। तो अब क्या होगा, अब जो मेरी जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है स्टार्ट, और जो मेरी लाइन जो जंप करेगी एट डिस्टेंस ऑफ 1 पे ये मेरी जंप करेगी। तो यानी कि जो मेरे पास स्नैप को जब मैं ऑन कर देता तो मेरे पास एक स्मूथ ड्राइंग करने का जो मेरे पास एक यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है ऑटोकैड में, वो नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको स्नैप को ऑफ कर देता हूँ एंड देन आप देखें हम कोई भी स्मूथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, स्नैप का बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है, अगर आपको स्ट्रिक्टली एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे अगर आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है या फिर, तो फिर आप यहाँ पे स्नैप मोड को ऑन कर सकते हैं। जैसे लाइन 2, अब देखिए नेक्स्ट ये 1 यूनिट, देन फिर आगे 2 यूनिट, देन आप 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि आप मिड पॉइंट यहाँ पे आप चूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ड्राइंग। बट यहाँ पे मैं स्नैप ऑफ कर रहा हूँ तो आप रैंडम कहीं भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था स्नैप मोड और ग्रिड मोड के बीच में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है वो है मेरे पास डायनामिक इनपुट का। तो डायनामिक इनपुट का मैं आपको यहाँ पे बता, अगर मैं यहाँ पे डायनामिक इनपुट को ऑफ कर देता हूँ, अब मैं मान लीजिए मेरे को कोई भी कमांड टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे
COPY कॉपी लिख रहा हूँ, तो वो कॉपी मेरा यहाँ पे नीचे कमांड लाइन एरिया में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जनरली हमारा जो फोकस रहता है वो फोकस हमारा कर्सर के ऊपर रहता है। तो अगर मैं डायनामिक इनपुट को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो अब मैं अगर कोई भी कमांड टाइप करूँगा तो ये मेरे कर्सर के लोअर राइट बॉटम कॉर्नर पे टाइप होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लाइन ले लेता हूँ L, तो वो यहीं पे टाइप होगा और यहाँ पे मेरा एक डायरेक्ट फोकस रहता है ड्यूरिंग द ड्राइंग। तो ये डायनामिक इनपुट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन रहता है। सेकंड यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ले रहा हूँ, तो ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, या फिर ये मेरे को कह रहा है प्रेस द डाउन बटन। तो मैं यहाँ पे अगर डाउन बटन एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन मेरे पास कमांड लाइन एरिया पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, या जैसे कि अंडो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, वो सेम यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सेकेंड यूटिलाइजेशन रहता है यहाँ पे डायनामिक इनपुट को ऑन रखने का। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो डायनामिक के साथ में हमारे पास है ऑर्थो मोड। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लाइन चूज़ करता हूँ और देन अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ तो ये वर्टिकल, यानी कि ये किसी और एंगल के ऊपर ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी। बट अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं तो आप इसको किसी भी फ्रीली एंगल पे कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑर्थो मोड हम जनरली तब ऑन करते हैं जब हमको कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रिक्वायर होती है। बट यहाँ पे इसके साथ में एक बटन है हमारे पास, वो है पोलर ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आप पोलर ट्रैकिंग यहाँ पे ऑन रखते हैं तो आपको ऑर्थो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। बट अगर मैं ऑर्थो को ऑन करता हूँ तो पोलर मेरा ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जनरली पोलर को ही मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि मेरे को एक फ्री ड्राइंग्स यहाँ पे रेडी करनी है। तो पोलर बटन का यूज़ एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल सेट मिल जाते हैं यहाँ पे एंगल्स के, यानी कि 90, 180, 270, 360। और करंट जो सेट है वो एक्टिव है मेरा 45 वाला, और इसको मैं यहाँ पे 90 में अगर मैं सेट कर देता हूँ तो क्या होगा, जब भी मैं आपको यहाँ पे पहले मैं एंगल दिखा देता हूँ 90, 180, 270 और 360। तो होगा क्या, जब भी मैं 90, 180 या फिर 270, 360 पे जाऊँगा तो मेरे पास एक ट्रैकिंग लाइन यहाँ पे अवेल हो जाएगी। सेम केस अभी यहाँ पे मैं 90 पे जा रहा हूँ तो आप देखेंगे एक ऊपर ट्रैकिंग लाइन मेरे पास नज़र आ गई है, और सेम यहीं पे और सेम यहीं पे एंड देन अगेन। बट यहाँ पे अगर मैं एंगल को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अब आप देखेंगे जब मैं 45 पे जाऊँगा तो मेरे पास तब जो ट्रैकिंग लाइन है पोलर ट्रैकिंग लाइन यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगी। तो पोलर ट्रैकिंग का यूज़ जनरली ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर सेट ऑफ एंगल्स के लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड मेरे पास है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में एक आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग भी आता है। तो ये क्या होता है, इसको हम पहले, ये 3D में इसका वर्क है तो इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप को। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का एक्चुअली यूटिलाइजेशन होता है किसी भी मेरे पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन है और अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन है, एक लाइन और लेता हूँ यहाँ पे मैं, अब देखेंगे मैं यहाँ पे एंड लाइन पे जा रहा हूँ तो ये मेरा जो लास्ट पॉइंट है ये मेरे पास हाईलाइट हो रहा है। यानी कि मैं यहीं पे यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन की आगे कंटिन्यूटी कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे किसी एंड पॉइंट को या मिड पॉइंट को या किसी भी मल्टीपल जो मेरे पास पॉइंट सेट्स होते हैं उनको ये एक्टिव करने के लिए यहाँ पे मेरे को यूज़ किया जाता है। तो इसकी सेटिंग्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यानी कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, इन सबको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे इसका डिफरेंस बता देता हूँ। एंड पॉइंट यानी कि आप जानते हैं जैसे मैं यहाँ पे एल ले रहा हूँ तो मेरा जो एंड पॉइंट है ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ और अब आप देखेंगे मेरे पास जो एंड पॉइंट है ये मेरे पास हाईलाइट नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ L
और ये देखिए जब भी मेरा एक ट्रायंगुलर यहाँ पे एक शेप बन जाता है मिड में जाके किसी भी पोर्शन को, अगर हम उसका मिड पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि इस केस में मैं लाइन देख रहा हूँ, तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है ये मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप पे मिड पॉइंट को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी मेरे पास ट्रायंगुलर सेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता, यानी कि मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे कैप्चर नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। देन सेंटर, ये सेम केस सर्कल के लिए। यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ तो अब मैं यहाँ पे सेंटर को अनचेक कर देता हूँ। अब हम देखें अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास सेंटर यहाँ पे सर्कल का नहीं दिखाएगा, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेक कर देता हूँ और अब आप देखेंगे जो मेरे पास सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे मेरे पास ये स्पेसिफाई करेगा। तो सेम केस नेक्स्ट के लिए अब हम प्रोसीड करते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। तो जिस तरह से ये मेरे को सर्कल का जो सेंटर दिखा रहा था, सेम केस ज्योमेट्रिक सेंटर के लिए भी ऐसा ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सर्कल का सेंटर है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ तो ये मेरे को सेंटर दिखा रहा है सर्कल का, बट उस केस में ये मेरे को नहीं दिखा रहा था। तो वैसे ही ज्योमेट्रिक सेंटर में क्या होता है, मैं किसी भी एक रैंडम शेप यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो पॉलीलाइन से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ज्योमेट्रिक सेंटर निकालने के लिए जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा ज्वाइंट होना चाहिए, यानी कि पॉलीलाइन से मेरे पास रेडी होना चाहिए, तभी मेरा यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर निकलेगा। और सेकंड चीज़ यहाँ पे मेरी बाउंड्री जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर लाइन लेता हूँ तो आप देखिए ये मेरे पास इसका सेंटर दिखा रहा है, यानी कि ये एक सेंट्राइड होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, आप देखेंगे अगर अब मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ कमांड तो ये मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेगा। सेम केस नोड के साथ भी ऐसा, नोड दिखाने के लिए कोई भी। देन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, जो मेरे पास सर्कल है, जैसे कि इस केस में अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे लाइन, तो ये मेरे पास आप देखिए तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट दिखा रहा है, ये देखिए। तो अगर आप क्वाड्रेंट यहाँ पे ऑन करने ट्राई करने के लिए तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑन कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, सेम केस आप देखेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट शो नहीं करेगा। तो मैं इसको रीस्टोर कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो सेम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पे फोकस करें तो इसका भी यही पॉइंट है, इसका ये फंक्शन है सेम देखा जाए। तो जब भी मेरे दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। देन एक्सटेंशन, सेम आगे चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए, इंसर्शन इंसर्ट के लिए परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लाइन लेता हूँ जो मेरे को इसके अराउंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये मेरे पास एक 90 डिग्री का सिंबल दे देगा। तो इस तरह से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ अपने ड्राइंग्स में। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का ये यूज़ है। देन टेंजेंट, अगर आपको टेंजेंट यहाँ पे दो, अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाने हैं, ट्रैक करवाने हैं, तो आप यहाँ पे टेंजेंट का यूज़ कर सकते हैं। और देन नियरेस्ट पॉइंट के लिए आप, अगर दो मेरे पास नियरेस्ट पॉइंट आ रहे हैं उनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नियरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन कंसीडर कर रहा हूँ। तो नियरेस्ट के लिए हम जाएंगे अब, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन ले लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्कल का सेंटर से लेके यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ किसी एक पॉइंट के ऊपर जो इसकी नियर बाई होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। बट
अगर मैं सेकंड केस में क्या करता हूँ, इस नियरेस्ट को यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, आज जैसे मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टच करूँगा तो ये यहाँ पे नियर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ये यहाँ तो वर्टिकल क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। तो ये नियरेस्ट का ये यूज़ होता है हमारी ड्राइंग में। तो सेम केस मैं यहाँ पे आपको इसके साथ में टेंजेंट का भी बता देता हूँ। टेंजेंट का भी वही केस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्कल ले रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, तो यहाँ से मैं कोई भी एक पॉइंट रैंडम सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन क्लिक, तो यहाँ पे एज ए टेंजेंट वर्क करेगा ये। या फिर अगर आप सेकंड वे से आपको एक्टिवेट करना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कमांड ली, आप शिफ्ट प्रेस करें एंड देन राइट क्लिक, एंड देन आप जिस कमांड को आप पर्टिकुलर ट्रैक करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेंजेंट को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये टेंजेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा एंड देन सेम केस टेंजेंट इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने लास्ट केस में देखा, ये टेंजेंट यहाँ पे इसको ट्रैक नहीं कर रहा, तो आप इस तरह से भी आप पार्टिकुलर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये था टेंजेंट के लिए। नेक्स्ट अपरेंट इंटरसेक्शन के बारे में आप जानते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ जनरली, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है और ये लाइन, इस लाइन की जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पे ये आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक पॉइंट पे ले जाऊँगा और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे एंड देन इसको यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग करूँगा, और ये जो आप देख रहे हैं जो डॉटर लाइन है ये मेरी एक ट्रैकिंग लाइन है, और यहाँ पे मैं क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो जिसका ये वाला जो एंड पॉइंट होगा जो मेरी लाइन का, ये इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके ऊपर ये मेरा मीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपरेंट का यूज़ कर सकता हूँ। देन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैरेलल की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पैरेलल की ट्रैकिंग करके हम कैसे किसी दो लाइन को आपस में पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस केस में पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो चलिए अब एक लाइन और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया था शिफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं पैरेलल यहाँ पे कमांड चूज़ कर लेता हूँ एंड देन क्लिक हेयर, सॉरी मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ और देन क्लिक, और यहाँ पे शिफ्ट और राइट क्लिक देन पैरेलल, और आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी लाइन है ये इसके पैरेलल यहाँ पे शो हो रही है। एक ट्रैकिंग मेरे पास बन चुकी है इसके पैरेलल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे जो मेरी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ हमको क्या करना था। यहाँ पे मैं जैसे कि एक लाइन ले लेता हूँ और अब आपको एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, बट जो सर्कल है वो इसी की एक स्ट्रेट लाइन पे सामने है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके रेस्ट करवाऊँगा अपने कर्सर को। मैं यहाँ पे रेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पे इसको ट्रैक करूँगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। तो इस तरह से मैं सर्कल का सेंटर जब आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ करके आप एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस लाइन के एंड पॉइंट के बाद आपको 5 यूनिट्स पे या किसी पर्टिकुलर यूनिट्स पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे सर्कल चूज़ करें देन रेस्ट ट्रैक। मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, एंटर, और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन यहाँ पे मेयर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, DIM अब देखेंगे जो मेरा डायमेंशन है ये मेरा 5 यूनिट्स का है, जो इसका डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे पास यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे Z एक्सिस पे भी ड्रॉ करने का यहाँ पे आपको फीचर मिलेगा। फॉर यहाँ पे मैं अगर एक लाइन लेता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देन इस तरह से, और आप यहाँ पे इसको चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे F5 का यूज़ करके आप एक्सिस को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो लाइन की जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं F5 का यूज़ करके। ये देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। आप लेंथ टू ब्रेथ, ब्रेथ टू हाइट पे यहाँ पे आप जा सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग करने के लिए। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी प्लेन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे आइसोप्लेन टॉप पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे टॉप पे मेरे पास लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं, बट यहाँ से मैं सेम केस आइसोप्लेन लेफ्ट में जाता हूँ तो मेरे पास लाइन यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट सेम राइट में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल एंगल, और रैंडमली आप F5 का यूज़ करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये था आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे सिलेक्शन साइक्लिंग के बारे में और क्विक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे ऑन नहीं है तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे सिलेक्शन, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन को भी यहाँ पे ऑन कर सकता हूँ, सिलेक्शन साइक्लिंग ये रहा। चलिए अब इनका यूज़ हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्शन साइक्लिंग को यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक ओवरलैप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और एक और ओवरलैप लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और एक और यहाँ पे ओवरलैप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस बटन को यहाँ पे ऑफ रखता हूँ तो उससे क्या होगा, जो मेरे पास जो लाइन जो सिलेक्ट होगी वो एक स्पेसिफाइड लाइन सिलेक्ट नहीं होगी। बट अगर आप यहाँ पे इसको ऑन रखते हैं और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को ये मल्टीपल लाइन के बारे में नेमिंग करके बताते हैं आप किस लाइन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि पहले मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, मैं रैंडमली किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर रहा था, बट मेरे को नहीं पता था कि मैं की लाइन कौन सी सेलेक्ट हो रही है। यहाँ पे विद द लाइन ये मेरे पास सिलेक्शन हो सकती है। तो इस तरह से मैं सिलेक्शन साइक्लिंग का यूज़ करके ओवरलैप्ड लाइंस को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अब क्विक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास क्विक प्रॉपर्टीज़ का जो बटन है इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपके पास यहाँ पे अवेल नहीं हो ये वाला बटन तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस बटन को ऑन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं हम। तो ये वाला जो सिंबल है ये है मेरे पास क्विक प्रॉपर्टीज़ का सिंबल, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो भी डायमेंशनिंग है, यहाँ पे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब यहाँ पे मेरे को दिखा देगा क्विक प्रॉपर्टी बटन ऑन होने पर। तो ये एक फास्ट मेथड होता है इसकी जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ को नोटिस करने की, जैसे कि इसका एरिया कितना है, सर्कमफ्रेंस क्या है, डायमीटर कितना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ एंड देन इसका रेडियस 5 सेट कर देता हूँ, एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो अब आप देखेंगे इसका डाया मेरे पास 10 दिखा रहा है और रेडियस 5 दिखा रहा है। तो ये था क्यूब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये था आज के लेक्चर में, हम इतना ही कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सब के सब एडवांस है। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में हमने एरे के बारे में सीखा था, देन अब इस लेक्चर में हमने टॉगल सीखा था, वैसे ही जो फर्दर लेक्चर्स है उसमें हम एडवांस टॉपिक के बारे में सीखेंगे, उनका हमारा क्या यूज़ होता है ऑटोकैड ड्राइंग में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।